हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को लेकर के। डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है दोस्तों कि जब हमारे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, जैसे अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसमें अगर हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बार चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, अपने पास पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया। अलग अलग टाइप के चार्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, वैसा ही चार्ट अगर हम लोग पाइथन को यूज करते हुए करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां इसके लिए हमारे पास जो है वो पाइथन के अंदर अपने को मिलती है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब जो अपने पास है इसके अंदर भी अपन को एक इंटरफेस मिलता है जिसका नाम होता है पाईप्लॉट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को यूज करते हुए हम लोग कुछ चार्ट क्रिएट करेंगे और अलग अलग टाइप के चार्ट्स हम लोग बनाएंगे, जैसे कि लाइन चार्ट बना के देखेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो बार चार्ट बनाएंगे, या फिर हम लोग जो है वो दूसरे और भी अलग अलग टाइप के चार्ट्स को देखेंगे। साथ में हम लोग उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करके देखेंगे, जैसे कि सपोज की डिफॉल्ट आपके पास लाइन चार्ट की जो लाइन की साइज है वो डिफॉल्ट है, आप उसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उसका कलर बदलना चाह रहे हैं, आप उसकी प्लॉटिंग के अंदर जो उसका मार्कर है वो अगर आप बदलना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ काम कैसे करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग यहाँ इस एक वीडियो के अंदर आगे चलते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट है। अब एक चीज को याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे पास जो बुक है वो तो है सुमिता अरोड़ा वाली, मोस्टली हम लोग वही प्रीफर करते हैं। तो सुमिता अरोड़ा वाली बुक के अंदर क्या है, कंटेंट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल अवेयर रखिएगा कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं उतना तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कुछ चीजें हो सकता है मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा बता दूं, बट आप उसको देखिएगा, ठीक है, ताकि कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। बट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट वो सारी चीजें आप अच्छे से कवर करिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहां पर कि मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसके अंदर पाईप्लॉट क्या है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ मैटप्लॉटलिब के पाई प्लॉट को यूज करते हुए अलग अलग टाइप के चार्ट बनाएंगे, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर अपने प्लॉट को कस्टमाइज करेंगे, मतलब जो हम लोग चार्ट बनाएंगे उसको हम लोग कस्टमाइज भी कर करके देखेंगे। हालांकि कस्टमाइजेशन में आपको एक पर्टिकुलर जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे लाइन चार्ट, तो लाइन में ही मैं उसको कस्टमाइज करके बताऊंगा। स्कैटर करेंगे तो स्कैटर में ही मैं आपको उसको कस्टमाइज करके बताऊंगा। इसी टाइप से हम लोग हिस्टोग्राम चार्ट को डिस्कस करेंगे, या फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है उनको डिस्कस करेंगे। आगे जाते हुए बॉक्स प्लॉटिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो डेटा फ्रेम हमारे पास होता है इस डेटा फ्रेम को यूज करते हुए कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम के बेस पे कैसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान में देखते हुए आप चलिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। तो सिंपल सी अगर मैं आपसे कहूं कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका टेबुलर डेटा होता है या जो न्यूमेरिक डेटा आपके पास होता है उस डेटा को आप चाहते हैं, यानी कि जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज है या फ्लोट टाइप की जो वैल्यूज है, इट मींस जो नंबर्स हैं आपके पास, उन नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफिकली फॉर्म में तो आप यहां पर विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं, या आप दूसरे टाइप के चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन जो है बेसिकली रेफर टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, यानी कि आपका जो डेटा है इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजिंग विजुअल एलिमेंट लाइक चार्ट है, ग्राफ है, मैप है, ये सब यूज करते हुए आप अपने यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन चार्ट्स को बनाने का बेनिफिट क्या है, तो दोस्तों जो आप लोग चार्ट क्रिएट करते हैं, अगर मैं बात करता हूं आप किसी कंपनी में काम करें जिस कंपनी के लिए आप चार्ट बना के दे रहे हैं, तो उस चार्ट को देखते हुए, यानी कि उस चार्ट्स को समझने के लिए कि आपके पास जो है वो कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, किस लेवल पे उसकी ग्रोथ हो रही है, तो आप यहां पर जो डिसीजंस ले पाएंगे फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली अगर अपन बात करें डेटा विजुअलाइजेशन किसके लिए यूजफुल है, जिसके बेसिस पर हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। इसी टाइप से आप यहां पर कह सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन में आपको ये समझ में आता है अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अभी पैटर्न क्या चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, कोरिलेशंस अपने पास क्या कुछ चल रहे हैं, ये सारी चीजें अगर अपने को पता चलेगी तो ही हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को लेकर के। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी
लाइब्रेरी यूज करते हैं और इस लाइब्रेरी के अंदर भी क्या यूज करेंगे हम लोग, पाईप्लॉट इंटरफेस को। ठीक है, इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि जो अपने पास में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, ठीक है, पाइथन के अंदर, वो लगभग है दोस्तों आपके पास मैट्रिक्स लेबोरेटरी की तरह, यानी कि मैटलैब की तरह काम करती है, लेकिन मैटलैब से ज्यादा फीचर्स इसमें आप 2D ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मैटलैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मैटलैब के बारे में अपने पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस यहां पर कर नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है कि मैटलैब अपने पास है, लेकिन उससे ज्यादा फीचर आपको कहां मिल जाते हैं, मैटप्लॉटलिब के अंदर। इसी टाइप से हम बात करेंगे यहां पर कि इट प्रोवाइड्स बोथ अ वेरी क्विक वे टू विजुअलाइज डेटा फ्रॉम पाइथन एंड पब्लिकेशन क्विकली फिगर इन मैनी फॉर्मेट। तो आप पाइथन से जो है वो इजीली डेटा लेंगे, क्विकली आप उसके ऊपर चार्ट क्रिएट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स मिल जाएंगे, जैसे कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पर जो है एक फंक्शन है आपके पास प्लॉट, जिसके थ्रू आप लाइन स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। एक स्कैटर फंक्शन भी है जिसके थ्रू आप स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। ऐसे ही आपके पास बार और बार एज फंक्शन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप उस चार्ट का लेबल क्या रखना चाहते हैं, उसका एक्स लेबल, उसका वाई लेबल, उसका फिगर साइज क्या रखना चाह रहे हैं, ऐसी सारी की सारी चीजें के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी हैं। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, सॉरी, पाइप्लॉट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड विद इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली कर सकते हैं, इंटरेक्टिवली कर सकते हैं। तो बस यही आपके पास इसमें कुछ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंस्टॉलेशन को लेकर के, तो यहां पर अगर आप मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है या नहीं है। तो मैं आपको आगे अभी बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर और नॉट। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा इफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग एनाकोंडा। अगर आप एनाकोंडा को यूज करते हुए कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एनाकोंडा के साथ आपको बाय डिफॉल्ट, यानी कि एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर ही आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल मिलता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों एनाकोंडा है तो आप यहां जाकर के चेक कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपको यहां पर मिल जाएगी। और इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको सिंपल सा डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि पिप इंस्टॉल आपके पास एक कमांड है जो कि आप सीएमडी में लगाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए कहां से आप मतलब यूज करना चाह रहे हैं, किस टाइप का आपको आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप यहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लिंक से, या नहीं तो विंडोज में हम लोग जो है इसको भी डाउनलोड करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं python-m। python-m कब लिखेंगे, जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था लेकिन उसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं किया था, आपका पाथ जो है वो आपने सेट नहीं किया है, तो आप लिखेंगे python-m, उसके बाद स्पेस पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। यानी कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे नीचे आपके पास एक टिक करते हैं हम लोग जिसमें लिखा होता है ऐड पाथ टू, ठीक है, तो उस वाले में अगर आपने टिक कर रखा है तो आप सिंपल सा है दोस्तों, आप यहां पर ये इतना सा भी लिख सकते हैं, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। यानी कि अगर आप देखें तो आप सीएमडी में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहां जाके आपको क्या लिखना होता है, आप सिंपल सा जाके लिख देंगे PIP पिप इंस्टॉल, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख देंगे, जैसे मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब चाहिए तो दोस्तों मैटप्लॉटलिब लिख सकते हैं आप। आपको कोई दूसरा चाहिए, जैसे कि अगर हम पांडास की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पांडास लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इंस्टॉल करना है आप यहाँ पर लिखें और एंटर दबा दीजिए, जिससे कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों सिंपल सा है, आप अपनी आइडियली स्टार्ट करेंगे और आइडियली स्टार्ट कर देने के बाद आप अपने कंप्यूटर में जाके लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। किसको करना है, मैटप्लॉटलिब को। क्या पूरा मैटप्लॉटलिब चाहिए, नहीं, मुझे क्या चाहिए, इसमें से भी केवल पाईप्लॉट चाहिए, और उसका शॉर्ट नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कुछ भी, तो मैंने इसका नाम रख देता हूं सपोज PL, ठीक है। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस, ठीक है, इस टाइप से अगर आप करके एंटर करेंगे, यहां अगर सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं आती है, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और अब आपके ये इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। मैं ऐसे ही अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूं कि सपोज यहां पर मैं एक नाम रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं सपोज x, ठीक है। x जो है इसके अंदर x इक्वल्स टू मैं कर देता हूं यहां पर 5496, ऐसी कुछ वैल्यूज है, और सपोज y है और y के अंदर मैं यहां पर जाकर के ऐसे ही कुछ लिख देता हूं, सपोज की
1 2 3 और 4। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर y। अच्छा, ये अभी होगा नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ डायरेक्ट कमांड पे करें, कोई बात नहीं, हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, तो जो अपन ने बनाया pl डॉट प्लॉट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसमें जाके क्या लिख देता हूँ, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ y और उसके बाद लिख देता हूँ x। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन चुका है। और अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो लिख देंगे pl डॉट शो, सिंपल सा है। आपके पास ये जो कमांड अगर आप लिखेंगे शो, तो ये क्या कर देगा, ये आपको इस तरीके से डिस्प्ले भी कर देगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है इस जगह से, फिर यहाँ आपके पास आ रहा है 2 पे, उसके बाद 3 पे, यहाँ 4 पे, यहाँ ये बिल्कुल सिंपल से तरीके से अगर हम लोग देखें, थोड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूं, तो हमने 1 2 3 4 की वैल्यू लिखी है, 1 पे लिखी है मैंने 5, आपको दिख रहा होगा 5, 2 पे मैंने लिखी है 4, तो ये 4 पे आ गया। इसी टाइप से 3 पे मैंने लिखी है यहाँ पर 9, और ऐसे ही 4 पे लिख दिया मैंने 6। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सा यहाँ एक चार्ट बना के देख लिया है। तो चार्ट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइप्लॉट को, उसका नाम अपन रख देते हैं pl, और pl के साथ अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लॉट लिख देंगे, और इसके अंदर अपन वो वैल्यू पास कर देंगे जो आपको दिखाना है। x एक्सिस पे क्या दिखाना चाह रहे हो, y एक्सिस पे क्या दिखाना चाह रहे हो, और लास्ट में pl डॉट शो नाम का फंक्शन यूज करेंगे जिससे कि हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग जो बात कर रहे थे वो था, इन ऑर्डर टू यूज पाइप्लॉट यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट इन योर कंप्यूटर एनवायरनमेंट। तो हम लोग यहाँ पाइथन एनवायरनमेंट में इसको यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot_as_pl। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ काम करेंगे। तो अगर 2D प्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स है वो हम लोग आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैटप्लॉटलिब जो अपने पास में पाइप्लॉट इंटरफेस है, इसके थ्रू हम लोग लाइन चार्ट बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, स्कैटर चार्ट बनाएंगे, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे चार्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वही था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाइल डेटा, जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर ग्राफ या चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग अपने डिसीजंस जो है, अपने बिजनेस के डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएंगे। इसी टाइप से अभी हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे चार्ट हमारे पास होते हैं। तो एक चार्ट है जिसका नाम है लाइन चार्ट। तो दोस्तों लाइन चार्ट मैंने अभी अभी आपको डिस्प्ले करके दिखाया था, इस टाइप से आप लाइन चार्ट बना सकते हैं। तो लाइन चार्ट क्या है, सिंपली आपके पास लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ कह सकते हैं आप इसको, इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर। तो ये आपके पास क्या है, एक टाइप का मार्कर है, ये भी एक मार्कर हो गया, ये भी एक मार्कर हो गया, ये भी आपके पास एक मार्कर है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आप जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, मार्कर। अब देखिए, दो मार्कर के बीच में अगर कनेक्टिविटी करनी है तो अपन यहाँ पर क्या करें, इस टाइप से एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए इस चार्ट को क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में क्या होगा, इधर एक पॉइंट होगा, इधर एक पॉइंट होगा, इधर एक पॉइंट होगा, सपोज ऐसे पॉइंट, लेकिन इनके बीच में कहीं कोई लाइन नहीं होगी तो स्कैटर चार्ट, और लाइन है तो लाइन चार्ट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा था यहाँ पे कि अगर आप लाइन चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो अपन ने फंक्शन जो यूज किया उसका नाम क्या है, यहाँ पर प्लॉट फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिकली भी दिखाया था, हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया था, जो फंक्शन था उसका नाम था अपने पास में प्लॉट फंक्शन। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ देखें तो अपने पास ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास है बार चार्ट। और बार चार्ट के अंदर हम लोग अपना डेटा जो है वो हाइट और लेंथ के हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं। बेसिकली ये फिर से आपके पास दोस्तों दो टाइप के बनने वाले हैं, यानी कि ये जो बार है अगर आप देखें तो इस टाइप से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप की चार्ट हो सकती है, और इसी चार्ट को अगर आप चाहें तो ऐसे करके भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस टाइप के चार्ट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार है, यानी कि बार एच फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आप वर्टिकली चार्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बार फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपके पास वही है कि बार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और इसके लिए अगर आप वर्टिकली यूज कर रहे हैं तो वर्टिकली के लिए क्या फंक्शन का नाम है अपने पास बार, और बार एच किसके लिए अपने पास यूज होता है, हॉरिजॉन्टली बना देने के लिए। इसी टाइप से स्कैटर चार्ट है आपके पास। मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर जो लाइंस है वो नहीं होती है। अब यहाँ पर जब आप प्लॉटिंग, इसको भी अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्कैटर प्लॉट जो होता है इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। आप सिंपल प्लॉट फंक्शन भी लिख सकते हो।
प्लॉट फंक्शन, जैसे कि हमने लाइन चार्ट में भी देखा था। बट उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आप प्लॉट लिख करके कर रहे हो तो आपको वहां पर लाइन की जो स्टाइल है वो आपको यहाँ पर उसको हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी लाइन जो है वो नहीं बनेगी। बाकी इन दोनों में सेम सिमिलरिटीज मतलब सिमिलरिटी यही है, सब कुछ एक जैसा है, बस डिफरेंसेस क्या है कि इसके बीच में लाइन नहीं होती है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो यही यहाँ पर कुछ लिखा होगा कि मेजर जो डिफरेंस है वो आपके पास यही होता है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिकली लाइंस आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर वही है कि स्कैटर चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्कैटर फंक्शन। आप इसको स्कैटर फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हो और साथ में आपके पास इसको हम बना सकते हैं प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या है, बेसिकली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लाइसेस में आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये जो डेटा है वो आपके पास एक स्लाइस में आपको मिल रहा है। तो अलग अलग टाइप की स्लाइसेस आपके पास हो सकती है। तो ये भी आपके पास जो एक टाइप की स्लाइस है ये भी क्या आपका एक डेटा है। जनरली इसको हम इलेक्शंस वगैरह या ऐसी चीजों में देखते हैं, 100% सीट्स में से किसको कितना डेटा मिल रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आप देखना चाहें तो ये क्या कहलाता है आपके पास पाई चार्ट। इसको पाई चार्ट भी बोल सकते हो और आप सर्कल चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के जो फंक्शन है उसका नाम क्या है आपके पास पाई। फंक्शन का नाम ही क्या है, पाई है, ठीक है। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के अभी फंक्शंस बताए थे, आपने सुना होगा। मैं आपसे कह रहा था कि एक आप यहां पर यूज कर सकते हो प्लॉट। अगर आप प्लॉट फंक्शन यूज करते तो आप यहां पर दो टाइप के चार्ट बना सकते हैं। एक जिसको मैं आपसे कह रहा था आप यहां लाइन चार्ट भी बना सकते हैं और दूसरा आप यहां पर स्कैटर चार्ट भी बना सकते हैं। और स्कैटर चार्ट बनाने का एक फंक्शन भी है आपके पास जिसका नाम क्या था, स्कैटर फंक्शन। उसके बाद अपने पास आया था बार, बार फंक्शन भी था और एक फंक्शन था आपके पास बार एच। इसके थ्रू आप यहां पर बार बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो और बार हॉरिजॉन्टली बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। एक और फंक्शन मैंने आपको भी बता दिया जिसका नाम क्या है अपने पास पाई। तो पाई फंक्शन के थ्रू हम लोग पाई चार्ट बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक फंक्शन था प्लॉट, एक था आपके पास स्कैटर, एक बार, बार एच और पाई। तो बेसिकली दोस्तों ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है हिस्टोग्राम चार्ट, ठीक है। हिस्टोग्राम चार्ट भी बिल्कुल वैसे दिखेगा आपको जैसे कि बार चार्ट देख रहे थे, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो अगर आप हिस्टोग्राम चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके फंक्शन का नाम क्या है, HIST, ठीक है। तो हिस्टोग्राम चार्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करें, हिस्ट फंक्शन को यूज करें। ऐसे ही आपके पास दोस्तों यहाँ पर बॉक्स प्लॉट चार्ट भी होता है, ये भी हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग टाइप के चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स प्लॉट ही है आपके पास, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट फंक्शन था, पाई के लिए पाई है आपके पास, ठीक है। प्लॉटिंग अगर आप नॉर्मल देखना चाहें तो लाइन है या स्कैटर है तो वो यूज कर सकते हैं। स्कैटर के लिए स्कैटर है, बार एच और बार फंक्शंस है। तो जैसे लगभग उनके नाम है वैसे ही आपके पास फंक्शंस भी है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो सिंस स्कैटर प्लॉट एंड लाइन चार्ट जो है हैव सिमिलरिटीज, वी शैल आल्सो कवर लाइन चार्ट एंड विद स्कैटर प्लॉट, यानी कि हम इन दोनों को जो है आगे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंस होगा जो कि लाइन स्टाइल है। ये मैं आपको भी बता चुका था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग एक बार इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी दोस्तों आपके माइंड में कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप मुझे यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप थोड़े से कुछ पॉजिटिव अगर कमेंट लिखते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। कहीं ना कहीं मोटिवेशन हम लोगों को मिलती है जिससे कि हम लोग अपने आप को और अच्छे से इंप्रूव कर सके। अभी फिलहाल दोस्तों इस टाइम पर मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किस सेंस में कि मुझे आप लोगों के थ्रू चाहिए दोस्तों सपोर्ट, किस तरीके से मैं अपने चैनल को ग्रोथ करवा सकूं। तो दोस्तों वो ग्रोथ करवाने के लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप कहीं ना कहीं चैनल्स को जो है, यानी कि जो मेरा चैनल है ये एस फॉर सुरेन, इसको आप थोड़ा सा जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। या उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनका कि मतलब इन चैनल्स के साथ या मतलब मेरे जो चैनल पे जो कंटेंट है उससे रिलेटेड उनको हेल्प मिल सके। तो आज एक बार हम लोग इतना ही देखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।